जनाब मेरे भाई बुनियाद अहमद साहब माशाल्लाह और अरसाई दराज से ताले शरीफ की इस मस्जिद में पेश इमाम है और माशाल्लाह 40 साल का अरसा हज़रत को यहाँ खिदमत में गुजर गया है। और उनसे पहले इनके वालिद मोहतरम ने भी अपना ज़माना खिदमत में गुजार दिया यहीं पर, और उनके बाद आप उस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं यहाँ। और उनसे पहले माशाल्लाह मालूम है इनके वालिद साहब को कितना अरसा यहाँ रहे? 30 साल माशाल्लाह, 30 साल उनका अरसा गुजरा यहाँ पर। उससे पहले इनके दादा जान और इनके ताया अब्बा यहाँ रहे माशाल्लाह। रहीम बख्श साहब नाम था उनका, और उन्होंने भी यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो माशाल्लाह, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी तारीख़ भी आज आप हमें बताएं, इस ताले की असल तारीख़ क्या है। हज़रत शाह बुरहानुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ किस ज़माने में तशरीफ़ लाए, और यहाँ इस नाम जो यहाँ ताला जो नाम है ये कैसा नाम पड़ा है इसका, तो कुछ थोड़ी बहुत तारीख़ बताएंगे और उसके बाद हज़रत से हम कलाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुल्तान औलिया हज़रत बाबा शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं माशाअल्लाह। इनको तकरीबन यहाँ करीब 700 साल का अरसा गुजर चुका है। कमरोशल्ला बेहतर जाने मगर सुनते चले आ रहे हैं कि इनको 700 से कुछ 700 के लगभग करीब है इनको अरसा गुजर चुका है। एक दफ़ा यहाँ कुछ सफ़ीर जा रहे थे, बाबा हयात तो सब जो है पर्दा नहीं किया था। अच्छा। तो अलवर की तरफ एक काफिला जा रहा था बंजारों का। तो उन्होंने देखा शायद यहाँ कोई इंसान है, तो आग का धुआं नजर आ गया। अच्छा। तो हो सकता है उनको आग की जरूरत पड़ी, तो वहाँ पहाड़ी पे वो लोग चले जाते हैं। जाने के बाद जो है पूछा, सलाम किया उन्होंने, बिठाया कि बेटे कहाँ से आ रहे हो? कि हम अलवर जा रहे हैं, हमारा काफिला जा रहा है बंजारों पर, माल वगैरह जा रहा था, घोड़े गधों के ऊपर, ऊँट घोड़े वगैरह थे उनके पास। तो हजरत ने फरमाया कि बेटे इसमें क्या ले जा रहे हो इसमें? तो उन्होंने बेसाख्ता कह दिया कि हजरत इसमें तो नमक है इसमें। ओहो। कि अच्छा बेटा ठीक है। वो वहाँ से वो फरमान सुनकर चले जाते हैं। चले जाने के बाद में जब अपने मंजिल पे पहुंच गए वो लोग, तो जब अपना सामान जिनाशिया था वो सामान खोला उन्होंने। अच्छा। तो शायद सुना कि 2 या 3 बोरी खुली, उसमें नमक ही निकला। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि अल्लाह तेरी शान है। तो उनका ख्याल हो गया शायद अपने हजरत से मुलाकात की बाबा से, तो उन्होंने हमने कहा कि इसमें नमक, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो कोई बात नहीं। हाँ, तो वो वापसी चले आए मतलब वो लोग। अच्छा। वो वापसी आने के बाद में हजरत बैठे हुए थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। तो उन्होंने जाके हमारा मुसाफा किया और कहा कि हजरत गलती की माफ़ी चाहते हैं आपसे। अच्छा। तो भाई क्या हुआ? कहते हमें माफ़ कीजिए, हमने झूठ बोला आपसे, जो है वो सज़ा हमें हुक्म कीजिए। कि क्या हुआ? ये 1-2 बोरी हमने खोली तो उसमें नमक निकला। अच्छा, तो मैंने माफ़ी तलब की, अल्लाह के हुस्न ने माफ़ की जाओ, मैंने माफ़ किया इसे। जैसा वैसा वाल था तुम्हारा वैसा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब दोबारा गए तो वो इंशाअल्लाह उन्होंने के अल्लाह के हुक्म से बोला उन माल को, तो जो उनका माल जो था असल सूरत पे वो माल निकला। जो है उन्होंने ये आपका गुम्बद मुबारक जो है ना सोना वगैरह, अच्छा, उन्होंने फिर बनवाया था। अच्छा, ठीक। और उसके बाद काफी अरसा गुजरता चला गया। फिर ताला थोड़ा सा ये मालूम हो जाए कि हजरत कहाँ से तशरीफ आए, यही के थे या कहीं बाहर से? नहीं, बाहर से अरब शरीफ से तशरीफ लाया। अच्छा।
अरब से तशरीफ लाए। उस वक्त आबादी थी, हजरत कोई आबादी नहीं थी, तो बाद में उस आबादी का खाली पहाड़ी का मंजर था। अच्छा, ताला एक नदी के ऊपर बसा हुआ था पहले में। अच्छा, तो ये ताले में 4 जगह कब्रिस्तान है। गाँव कैसे नाम पड़ गया ताले का, कोई इसकी कोई खास वजह है क्या? ताला अभी इसकी मैं कह नहीं सकता हूँ कि बहुत से लोगों में तालिब शाह एक शख्स थे मतलब। अच्छा, तो उनके नाम से ये ताला मशहूर हुआ। और यही सुना कि ताला कुदरती ताला दरबार का खुल गया था मतलब। अच्छा अच्छा, ऐसे ताला कहा गया है। कोई ऐसी वजह तो हाँ, नहीं है। अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या सही क्या बात। नहीं। तो मैं चाहता हूँ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी जी। आप और आपसे पहले कौन कौन क्या क्या खिदमतें रही, कितना अरसा यहाँ हो गया, अपने नाम से शुरू कीजिएगा। हमें काफ़ी, जैसे मेरे ताजी रहीम बख्श साहब जो थे, अच्छा, ये कब थे तकरीबन? ये करीब है मुझसे 40-45 साल पहले की बात है। तो 1950 के बाद की बात है ये? जी जी जी। अच्छा, तो वो खिदमत करते रहे। माशाअल्लाह। हाँ, क्या नाम था उनका? रहीम बख्श पहलवान साहब। अच्छा, इमाम साहब। ये आपके ताए जी थे? हाँ, ताजी थे, परिवार में थे। ठीक ठीक। मेरे अब्बू के बड़े अब्बा के साहबजादे थे। अच्छा, ठीक। खास बड़े अब्बा के साहबजादे। उसके बाद में जो है हमारे मौलाना हुसैन चाचाजाद भाई ने इमामत फरमाई। अच्छा, वो भी उनके बाद उन्होंने इमामत हाँ, वो संभाली। मेरे खास चचा के साहबजादे। हुसैन साहब। जी हाँ, मुजफ्फर हुसैन साहब। अच्छा, मुजफ्फर हुसैन साहब। वो कितना अरसा रहे? वो करीब 5 साल के अरसा रहे करीब। माशाअल्लाह। उसके बाद मेरे अब्बू चांदावास इमामत फरमाया करते थे। और साहब का नाम? सुल्तान अहमद। माशाअल्लाह, सुल्तान अहमद साहब, उन्होंने यहाँ इमामत फरमाई। वो चांदावास जाने के बाद में फिर उन्होंने इस्तीफा दिया मौलाना हुसैन मुजफ्फर साहब ने। अच्छा, उसके बाद में अब्बू ने जो है संभाला मकाम को। तो वार साहब कितना अरसा रहे? करीब 30 साल के करीब अरसा गुजर गया। माशाअल्लाह। तो 40 लगभग साल मतलब- तो वो रहे, 30 साल ये रहे, 70 साल तो ये हो गए। तो आपको कितना अरसा हुआ है? अब मेरे अब्बू को 32 साल हो गए पर्दा करे हुए। अल्लाह अकबर। उनके बाद से आप के 8-10 साल पहले से मुझे मकाम। तो वो है कि किस सन की बात है तकरीबन? 1990-95 में शायद चले गए होंगे। हाँ, 1990 की बात है। 90 से आप हैं यहाँ पर? जी हाँ, उसके बाद जो है अपना जो है इमामत का 25 और 10 35 साल आपको हो गए माशाल्लाह। 35 साल हो गए मतलब बराबर। वैसे साल तो ज़्यादा गुजरे मगर 35 साल का था गुजर बराबर गुजर गया। जी जी जी। उनका दमा चलता था, बीमार रहते तो बोले कि आप जो है तो यहाँ के हाल अहवाल माशाल्लाह, नमाजी कितना आ जाते हाँ हैं? माशाल्लाह नमाजी ठीक हो जाते हैं। बड़ी मस्जिद है ना, बीच की मस्जिद है महल्ले की। यहाँ कामिल- मकतब भी चलता है मस्जिद में, मकतब वगैरह मदरसा? सब कामिल मदरसा है, मैं चलाता हूँ। अच्छा है, तालीम का जी, इंतजाम। जी, तो आप ही संभालते होंगे सर? जी जी। अच्छा, कितने बच्चे आ जाते हैं? करीब 30-35 बच्चे आते हैं। 35-40 तलबा यहाँ पढ़ने आ जाते हैं। मदरसा का नाम क्या है? चलने वाले मदरसा कहलाता है। बहुत बेहतर है। बड़ी मस्जिद कहलाती है। तो 2 मस्जिद हैं, एक नीचे है, एक ऊपर है। 3 है यहाँ पे, कस्बे तीन में है, है। उधर स्टैंड पे। अच्छा अच्छा, और कुछ बताइए, इससे कितने गेट हैं पे, यहाँ कितने दरवाजे हैं? यहाँ दरगाह शरीफ के 4 गेट है। 4 गेट हैं। तो किस किस नाम से है? एक तो जो है जयपुर दरबार के नाम से सामने का जो है। जयपुर दरबार, तो ये जयपुर वालों ने बनवाया था? हाँ, वाला बेहतर जाने मगर जयपुर दरबार के नाम से मशहूर। ठीक ठीक ठीक। एक जो शाहपुरा दरबार है, शाहपुरा वाला। शाहपुरा दरबार, तो वो शाहपुरा वालों की ताबून से बना हुआ है। एक अलवर दरबार है। ये उन्होंने हाँ जी जी। जिनका जिक्र आपने किया था। जी जी। ये बेहतर है, वो उनसे पहले हो या बाद में हो मतलब। हाँ, वो कह नहीं सकते। अलवर दरबार के जी नाम हाँ। से है। और चौथा? अब 14 भी उधर है मतलब उसको। वो शायद बंद है। हाँ, नहीं बंद चालू है वो। अच्छा। मगर ये पता नहीं किसने बनाया। तो हजरत साहब को कितना वक्त हो गया होगा अंदाजा? करीब 700 के लगभग करीब हो गया। तो 700 के पहले तो तकरीबन, ये तो बाबर के ज़माने से ही पहले की बात है। हाँ, बाबा। क्योंकि ये मुगल दौर भी सन 1500 में वो तकरीबन रहे हैं यहाँ पर। जी जी 1400-1500 में। तो मुगल दौर से भी पहले की बात है। जी। शहनशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज के बाद ही कुछ
अरसे के बाद तशरीफ लाया। तो कहाँ से सिलसिला है, कुछ निस्बत बताइए। निस्बत साहब कौन थे? शाह अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, शाह अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, इनके दूसरे भाई भी आप बता रहे थे, वो कहाँ हैं? करीब करीब में कहीं हैं? हम भी लोग कहते हैं कि 4 भाई हैं मतलब। अच्छा, शाह बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा, शाह करार रहमतुल्लाह अलैह, और शायद बसरा में क्या नाम है उनका? 4 भाई थे। हाँ जी, हाँ, 4 भाई। तो जिस तरह से जयपुर वालों की यहाँ आमद है, माशाल्लाह काफी आमद और रफ्त है जयपुर वालों की। तो और लोग भी आते होंगे? 90% जयपुर वालों की आमद और रफ्त है माशाल्लाह। और ऐसे अतराफ के भी काफी लोग तशरीफ लाते हैं, बाहर से भी तशरीफ लाते हैं, अतः कई मतलब पाकिस्तान भी तशरीफ लाए। अच्छा, जो यहाँ से तशरीफ ले गए ना मेला रामगंज से। अच्छा, तो काफी लोग जो उनको ताल्लुक है मतलब वो जब भी आते हैं तो यहाँ हाजिरी देते हैं। अशरफ भाई तो जब भी आते हैं और बढ़िया, तो वो तो यहाँ जरूर आते हैं बाबा साहब की। तो वो अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में होती है, खींच लाती है। हाँ, मोहब्बत खींच लाती है। अब हम तो 40-50 किलोमीटर दूर है, जो लोग हजारों किलोमीटर दूर है वहाँ से भी वो लोग मोहब्बत भी तो आते हैं और रूहानी फैज़ हासिल होता है। रूहानी फैज़ हासिल होता है, यकीन है। बहुत अच्छा लगा। मस्जिद का नाम क्या है? बड़ी मस्जिद। बड़ी मस्जिद के नाम से मशहूर है। दरगाह बाजार, बड़ी मस्जिद, दरगाह बाजार। अब इसमें ये 3 फीट नीचे जा रही जमीन से। ओहो, काम मांग रही है मस्जिद, सारी मस्जिद 8-10 साल हो गई काम मांग रही है। इसी के सिलसिले में हम गए थे जयपुर मास की पुलिया पे, तो यहाँ के लोग वहाँ बस गए जाके, मंसूरियान नाम से। अच्छा, तो उसकी एक शक्ल ये है कि वोट उठा ली जाए मस्जिद, बस ये मोहल्ले वाले पहले तैयार होने, यहाँ के सदर वगैरह जो है वो तैयार हो, अगर राय हो जाए तो टिकट वगैरह छपवा लिया जाए। वोट तो काफी लोग तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह, शहर वाले काफी लोग तैयार, काफी लोग जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है वोट की कामयाब होगी। ये थे जनाब बुनियाद अहमद साहब दामत बरकातुहुम, जो बड़ी मस्जिद में इमाम हैं और माशाल्लाह इनकी बड़ी खिदमत हैं। अभी आपने इनकी ज़ुबानी सुनी और कुछ मालूमात जो इन्होंने हमें बताई हैं वो बहुत कम लोगों को बात मालूम है कि हज़रत साहब मौलाना बुरहानुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह 700 साल पहले अरब से तशरीफ़ लाए। यहाँ कुछ नहीं था, आबादी नहीं थी, कुछ नहीं था। हज़रत ने यहाँ क़याम फरमाया और अपनी पीरी मुरीदी शुरू फरमाई, दीन की बातें लोगों को बताई, दीन की दावत में लगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी बरकत से आज देखिए पूरा ताला जो है पूरी बस्ती आबाद है माशाल्लाह। अल्लाह वालों की यही बात होती है, अल्लाह अपने नेक बंदों से ऐसे मोहब्बत फरमाता है कि उनको तन्हा नहीं छोड़ता। जी हाँ, और दूर दूर इलाके से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो भाई यहाँ तशरीफ़ लाते हैं वो यहाँ आए हैं और बुजुर्गों की खिदमत में भी हाजिर हों, फातिहा पढ़ें, इशारे सवाब करें और यहाँ की जो मस्जिद है, यहाँ की जो ज़रूरियात हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें। चूँकि ये तो एक आबादी है, यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी नहीं है, बस जो आबादी है छोटी मोटी वो है और उसमें भी कुछ लोग जयपुर जाके बस गए। रामगंज बाजार की बड़ी मेहनत है। हाँ, रामगंज बाजार की बड़ी मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं। अभी भी हजरत फरमा रहे हैं कि मस्जिद जो है बरसात में अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा, रहमानी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत में आगे है और बता रहे हैं कि 3 गाटर हैं मस्जिद में, तीनों रहमानी बिरादरी की तरफ से माशाल्लाह यहाँ खिदमत में लाई गई। उन लोगों ने बड़ी कुर्बानी उसे अपने कंधों पर रख के उन लोगों ने जो है माशाल्लाह इसको काम को अंजाम दिया, इस कार खैर को अंजाम दिया। और सभी जयपुर से हो या बाहर से हो जो यहाँ तशरीफ़ लाएँ वो देखें यहाँ कोई काम हो, वो अपनी जेब से कुछ लग जाए अल्लाह के घर में तो बड़ी बात है। तो ये मस्जिद अभी बरसात में टपकती है ऐसे में, तो भाई फरमा रहे थे कि भी इसमें भी तवज्जो की ज़रूरत है कि जो भाई आए अपनी तरफ से जिसकी जैसी हैसियत है वैसी खिदमत करें। अल्लाह इन सब को जज़ा खैर दे और इस खिदमत को कबूल फरमाए
और इस सिलसिले को जारी व सारी फरमाए। बहुत बेहतर। अस्सलामु अलैकुम।